Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंश्राइंड है। तो वो आर्टिकल 8 से हमने आर्टिकल 12 तक पढ़े थे। तो आज हम आर्टिकल 13 ऑनवर्ड कुछ आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है वो पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 13 है वो डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में है। ये आर्टिकल बताता है अगर कोई भी शख्स अगर एक ऑफेंस के लिए एक बार पनिश किया जाएगा यानी मोर देन वंस पर वन ऑफेंस a person cannot be punished। सो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल के कोई भी शख्स अगर किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा तो वो एक बार ही किया जाएगा, ही विल नॉट बी पनिश्ड मोर देन वन। और इसमें जो दूसरी बात की गई है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के हवाले से की गई है कि कोई भी शख्स अपने खिलाफ अपने लिए गवाही नहीं दे सकता, कि कोई भी शख्स अपने खिलाफ खुद गवाह नहीं बन सकता कि मैंने पला काम किया है या पला ऑफेंस किया है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को भी इलीगल करार दिया गया है इस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल दो चीज़ों पर फोकस करता है। जो सबसे पहला है वो डबल पनिशमेंट के बारे में है कि कोई भी शख्स एक ऑफेंस के लिए कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वन। और दूसरा है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसे कहते हैं कि अगर किसी शख्स को फोर्स किया जाए कि अपने खिलाफ गवाही दो, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसे कहते हैं। तो इस आर्टिकल में मना किया गया है कि किसी भी शख्स को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस आर्टिकल। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ पर्सन के बारे में बताता है कि अगर कोई भी शख्स हो तो उसकी डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहेगी, तो वो इनवायलेबल होगी। कोई भी शख्स की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ उस सूरतों में जब लॉ प्रोवाइड करे। और प्राइवेसी ऑफ होम को भी इंटैक्ट रहेगा। उस सूरतों में प्राइवेसी ऑफ होम को लिया जा सकता है अगर लॉ अलाउ करे। अदरवाइज़ लॉ के बग़ैर हर कोई शख्स की जो डिग्निटी है और जो उसके घर की प्राइवेसी है वो महफूज रहेगी। अगर कोई भी शख्स के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स के खिलाफ वारंट हो तो उस सूरत में किसी शख्स को मुजरिम को ढूंढने में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी के होम में एंटर होता है तो ये सब्जेक्ट टू लॉ है, तो ये इस आर्टिकल में नहीं आता अदर देन प्रोटेक्शन बाय लॉ। और अगर इलीगल तौर तरीके से अगर कोई शख्स किसी के घर की प्राइवेसी को पामाल करता है तो ये आर्टिकल उसके बारे में बताता है कि नो वन इज़ अलाउड टू एंटर समवन होम और इंजर समवन होम्स प्राइवेसी और इंजर समवन डिग्निटी। और इस आर्टिकल में जो दूसरी बात की गई है वो है एविडेंस को एक्सट्रैक्ट के हवाले से कि किसी भी शख्स को टार्चर नहीं किया जाएगा कि उससे एविडेंस एक्सट्रैक्ट किया जाए, कि उसे एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। ये इसलिए उस पर तशद्दुद किया जाए कि वो एविडेंस प्रोवाइड करे। तो एविडेंस के एक्सट्रैक्शन के हवाले से अगर किसी पर टार्चर किया जाता है तो ये इलीगल है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से है। तो ये आर्टिकल बताता है कि पाकिस्तान का हर शहरी वो फ्रीली पाकिस्तान में मूव कर सकता है, पाकिस्तान में किसी भी जगह सेटल हो सकता है, रिजाइड कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो सब्जेक्ट टू लॉ है। अगर कोई लॉ अगर किसी जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगाए तो वहाँ कोई भी शख्स फिर इंटर नहीं हो सकता।
اگر وہ ریسٹرکشن پبلک کے انٹرسٹ میں ہو. تو اس کے علاوہ ایوری سٹیزن is allowed to move freely everywhere in Pakistan and to reside and to settle everywhere in Pakistan. نیکسٹ آرٹیکل فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے ہے. تو یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ پاکستان کے سٹیزنس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پیسفلی اسمبل ہو سکے. تو وہ پیسفلی وداؤٹ آرمس کسی بھی جگہ اسمبل ہو سکتے ہیں. اور تو نیکسٹ یہ آرٹیکل فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے ہے. آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن کے حوالے سے ہے. تو یہ آرٹیکل سٹیزنس کو امپاور کرتا ہے کہ وہ ایسوسیشنز اور یونینز کو بنائے. لیکن اس پر ایک جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے انٹیگریٹی، ساورنٹی اور مورلٹی کے خلاف یہ یونینز اور ایسوسیشنز نہ ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص سرکاری ملازم نہ ہو تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو بنا سکتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے فنڈس کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے فنڈنگ وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور کہاں سے فنڈس آتے ہیں. تو یہ آرٹیکل اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہے. اور یہ آرٹیکل مزید بتاتا ہے کہ جو پارٹیز ہے پولیٹیکل تو اس میں تو اس کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ اور جو باقی لیڈرز ہے یا آپس بیریئرز ہے اس کو سلیکٹ کر سکے، اس کو الیکٹ کر سکے. تو انٹر پارٹی الیکشن کے بارے میں بھی یہ آرٹیکل بتاتا ہے. تو اس آرٹیکل میں یہ ان شارٹ یہ کہا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن از الاؤڈ ٹو فارم a union or association subject to restrictions imposed by law. اور کوئی بھی شخص جو سرکاری ملازم نہ ہو تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو بنا بھی سکتا ہے اور جوائن بھی کر سکتا ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو اپنے فنڈنگ کے حوالے سے ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. اور اس کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں گے کہ اپنے لیے وہ لیڈرز اور جو باقی نمائندگان ہیں وہ منتخب کر سکے. آرٹیکل 18 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن کے حوالے سے ہے. تو یہ آرٹیکل الاؤ کرتا ہے سٹیزنس کو کہ وہ کسی بھی پروفیشن کو جوائن کر سکے، کسی بھی لیگل ٹریڈ اور بزنس کو کیری آن کر سکے. اور پروفیشن کے حوالے سے اگر لا نے کسی کوالیفیکیشن کو امپوز کیا گیا ہے تو اس کوالیفیکیشن کے تھرو ہی وہ اس پروفیشن کو جوائن کرے گا. تو آرٹیکل 18 از آل اباؤٹ to carry on a profession or to carry on a legal business and trade everywhere in Pakistan.